मानचित्र जब आप तो ये मानचित्र के माध्यम से प्रत्येक स्थान के अंदर दो प्रकार की रेखाएं जो है गुजरती हैं। ठीक है, अब आप जहां पर भी हो, पृथ्वी का कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां से ये रेखाएं ना गुजरती हो। ये अलग है कि मानचित्र में यहाँ 25, 26, 24, यहाँ पर 90, 85, 5-5 के अंतर पर कुछ जो है सो दिया हुआ रहता है ना, दिया होता है ना भगवान जी गुरु जी। जी जी गुरुदेव। तो इसी के गुना गणित करने के पश्चात हम जो है एक निर्णय यह करते हैं कि इस स्थान का रेखांश क्या होगा। ठीक है, हमारे पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक स्थानों का रेखांश और अक्षांश दोनों दिया हुआ है। आप पीछे पृष्ठ यदि देखेंगे अपने अपने पंचांगों का तो वहां पर पीछे में ये चीजें होती है। ठीक है, तो वास्तव में हमारा देशांतर क्या है? देशांतर ये जो रेखांश है वह रेखांश है पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक स्थान से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा जो हमें यह बताती है कि कोई स्थान उस पृथ्वी पर किसी एक बिंदु से कहां पर स्थित है। यही ना बोलेंगे भगवान? जी गुरुदेव। जी जी। तो यह जो है रेखांश जो है अपने स्थान का, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह सपाट नहीं है, अगर ये सपाट रहता तो जो है सो हम बात करते, ठीक है, लेकिन यह पूरी तरह सपाट नहीं है, यह जो है वर्तुलाकार है, गोल है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग डिग्री यानी कि कोण में मापते हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से अगर यहाँ का बिंदु हमें मालूम है, यहाँ का बिंदु मालूम है, यहाँ का बिंदु मालूम है, यहाँ का बिंदु मालूम है, यह चार बिंदुएं हमें जब प्राप्त हो गई तो इसके बीच में अगर कोई एक बिंदु है, कोई एक स्थान है, तो वहां पर एक काल्पनिक रेखा जो है सो खींच के हम ज्ञात कर सकते हैं ना। बोलिए। जी गुरु जी। तो वही चीज यहाँ पर भगवान प्रदर्शित हो रही है कि ये इस शहर का हमको रेखांश मालूम है, इस शहर का रेखांश मालूम है, इस शहर का रेखांश मालूम है, इस शहर का रेखांश मालूम है। तो यहाँ से इस शहर के बीच की जो दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, तो ये सारी दूरियां मान के इसको हम बराबर बराबर 2 भाग में बांट लिए, फिर 4 भाग में बांट लिए, फिर 8 भाग में बांट लिए। इसी तरह से करते करते निकटतम एक बिंदु पर पहुंचते हैं जो हमारे स्थान का रेखांश होता है। ठीक है, पहले यही पद्धति थी, पहले जो है यही पद्धति थी। अब हम लोगों के पास में सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, कंपास उपलब्ध है, उसको जो है माध्यम बना के हम अपने एक्चुअली जिस स्थान पर है उस स्थान का रेखांश जो है ज्ञात कर सकते हैं ना। देखते जी होंगे आप गुरुदेव। लोग सर्वेयर वगैरह जो भी हैं, हमारे पर्यवेक्षक वगैरह जिनको कहा जाता है, उन सभी के पास में ये चीजें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और उसी के माध्यम से वो निर्धारित करते हैं कि कौन से स्थान का रेखांश क्या है। ठीक है, भगवान थोड़ा सा कैमरा, हाँ अब क्लियर हुआ। ठीक है, जी जी जी। चलिए अब जो है यह रेखांश जब हमें ज्ञात हो जाता है, किसी स्थान का रेखांश जब हमें ज्ञात हो जाता है, तब हम निकालते हैं किसी एक बिंदु से, यानी कि जो हमारा मानक है 82 डिग्री 30 मिनट, यह जो है इसको कंठस्थ आप लोग याद कर लीजिए, यह 82-30 भारतीय रेखांश का मानक रेखांश है। यह जो है मानक रेखांश है, मानक रेखांश। जो भी दूरियां हम ज्ञात कर रहे हैं इसी से ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए हम लोगों के पास में कई तरह के पंचांग उपलब्ध है। मिथिला का पंचांग है, अन्नपूर्णा पंचांग है, महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, राजधानी पंचांग
आवाज गई, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। गुरु जी भगवान आप जी माइक खोलिए एक बार। आ रही है आवाज? आ गई जी गुरु जी जी। जी। अच्छा हाँ अब आई, नवीन जी, अब आई है। थोड़ा सा भगवान एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप बोलते हैं और लिखते हैं तब आपकी आवाज स्पष्ट आती है, डिस्प्ले स्पष्ट नहीं होती। जब आप बोलने के बाद रुकते हैं ना तब एकदम से डिस्प्ले भी आपकी स्पष्ट आ जाती है। तो निवेदन है आपसे भगवान, एक बार लिखने के बाद में थोड़ा सा आप चाहे 10 सेकंड के लिए आप रुके तो डिस्प्ले आपकी स्पष्ट दिखाई देगी। अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं भगवान, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या है कि नेट जो है ना थोड़ा सा कंज्यूम ज्यादा हो जाता है, लिखने में, वीडियो में भी और बोलने में भी। अगर आप लिखने के बाद कुछ सेकंड के लिए आप माइक बंद रखें या फिर ना बोले तो डिस्प्ले अच्छी आती है। अच्छा ठीक, कोशिश करते हैं भगवान, ठीक है। जी 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 जी। तो मानक स्थान का जो रेखांश है उसी से हम अपने शहरों का, अपने क्षेत्रों का जो है हम लोग रेखांश ज्ञात करते हैं, और वहां से उस स्थान का जो समय का अंतर आता है, मिनट सेकेंड घंटा जो भी हो, उसके अंतर्गत हम लोग ज्ञात करते हैं। कल हमने एक उदाहरण लिया था 7739, ठीक है। आज हम लेते हैं 8549, एक करके देखते हैं। गुरुदेव आज जी के 86 41 लीजिए गुरुजी। 85 8641 जी 8641 लीजिए। कल इस पे हमने थोड़ा काम किया इसलिए बोल रहे हैं, हम भी चेक कर लेंगे उसको। चलिए ठीक, 8641, ठीक है। अब हमारा जो सूत्र है, सूत्र आप सभी को याद है ना? सूत्र याद है आपको अवधेश जी? जी गुरु जी। बताइए। 8641 किसी स्थान का रेखांश है, मानक रेखांश है 8230, 8230, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए। स्थानीय रेखांश माइनस मानक रेखांश गुरु जी। तो क्या करें, 8230 में 8641 घटाएं या 8641 में 8230 घटाएं, क्या करें? 86 घटाएं गुरु जी। प्रांशु जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम भी कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि इस भारतीय रेखांश से स्थानीय रेखांश ज्यादा है, तो भारतीय रेखांश को स्थानीय रेखांश से घटाएंगे। चलिए, अब ये जो लब्धि है कितना आया? कुछ मार्कर का दिक्कत है, बताइए। 4.11 गुरु। चार 11 आएगा, 4 11। ये 411 आ गया। अब क्या करेंगे, हाँ अगला जी। स्टेप ये, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको समय में बदलेंगे, ये आएगा 16 मिनट 44 सेकेंड। तो ये ऐसा क्यों करेंगे भगवान, ऐसा क्यों करेंगे, 4 से इसको गुना क्यों करेंगे? वो एक अंश बराबर 4 होता है ना। जी जी 4 मिनट होता है ना एक अंश का। जी जी जी। अवधेश जी एक अंश सहमत में हैं? जी गुरुदेव, हाँ सहमत है गुरुदेव। इसको 5 से गुना क्यों नहीं किए अवधेश जी, बताइए, या 3 से गुना क्यों नहीं किए? गुरुदेव जी क्योंकि एक अंश बराबर 4 मिनट। एक अंश बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। जी इसलिए गुरुदेव। इसको 4 से गुना कर रहे हैं, क्यों? ये भी तो अंश का ही अंतर आया। जी गुरुदेव जी। तो 1 मिनट इसको गुरु जी। क्या करेंगे, 4 चुका 16, 11 चौक 44, 16 44 आ जाएगा। तो ये क्या प्लस में है या माइनस में आएगा? ये प्लस में आएगा, प्लस में है। हरि कृष्ण जी
हरि किशन जी जी भगवान, जी भगवान। बताइए ये प्लस में क्यों आया भगवान, या प्लस में क्यों आया, 1644 प्लस में क्यों आया? क्योंकि 8230 जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है, उससे ज्यादा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जी भगवान। 1644 सेकंड में आ गया, या 16 मिनट 44 सेकंड का अंतर है, ठीक है, ठीक है। गुरुजी जी एक मिनट, जी एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं। जी जी एक अंश बराबर 4 मिनट जो है ना अपना ये मान, जी जी तो अगर तो 360 अंश है टोटल, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हाँ 1440, और 1440 24 घंटे के मिनट होते हैं, जी इसलिए एक अंश के बराबर 4 मिनट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक ये जो है अंश जो है, जैसा कहा विजेंद्र जी ने, ठीक है, हमारा क्या है 360 अंश होता है ना, 360 अंश का एक भचक्र होता है ना। जी 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 इसको भचक्र कहिए या भगन कहिए, ठीक है। पृथ्वी का एक चक्कर भी 360 अंश का ही होगा पूरा, अपने अपने बिल्कुल अक्ष के ऊपर। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये जो है 360 अंश का एक भचक्र होता है, ठीक है, या एक भगन होता है, पूरा पूरा भगन, मतलब एक बार ये पूरा जो है वृत्त के अंतर्गत जब पूरा घूम गया, पृथ्वी हो, कोई ग्रह हो, कोई नक्षत्र हो, ठीक है, तो ये जो है ना 360 यानी कि एक भचक्र पूरा कर लिया, भचक्र को इसने एक बार परिभ्रमण कर लिया, इसका एक चक्कर पूरा हो गया, जिसको परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। आगे बढ़े या इस पर चर्चा करें? जी गुरुदेव आगे आगे बढ़े। बढ़े। प्रभु जी आपने दो तरीके बताए थे, ये वाला तरीका तो हमारा सही हो गया। कल हमने आपस में एक होमवर्क लिया था सभी साथियों ने मिलके, जिसमें हमने मान जो लिया था वो 46-41 लिया था, 86-41 लिया था। ये मेथड तो हमारा सही मैच कर गया। दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजन है, जो आपने दो मेथड बताए थे, तो दूसरा हाँ प्लीज हाँ और इसी को ले लीजिए। हाँ, दूसरे मेथड से भी चल रहे हैं, चलिए चलिए दूसरे मेथड से चलते हैं। आप लोग कैलकुलेशन हमारे साथ में करेंगे, ठीक है, ताकि जो है सो असुविधा नहीं हो। जो सूत्र था वह क्या कहता है, सूत्र पहले सूत्र लिख दें। देखिए स्थानीय रेखांश, इसको हमें बनाना है फलात्मक, ठीक है, और तब जो है इसको गुना करना है, जो हमारा जीएमटी 530 है, भाग देंगे भारतीय मानक रेखांश जो है हमारा 8230, ठीक है, और जो लब्धि होगी उसमें पुनः 530 को घटा देंगे। सूत्र यही है। क्या करना है, यहाँ पर 86-41, ठीक है, यहाँ पर 530 है ही, और यहाँ पर 82-30, ठीक है। अब इसको जो है फलात्मक बनाइए। कैसे बनाएंगे फलात्मक, उसको देखिए। 86 को 60 से गुना करिए, 41 जोड़ दीजिए, गुना करिए पुनः 5 को 60 से प्लस 30 जोड़ दीजिए। वही प्रक्रिया यहाँ पर 82 को 60 से गुना करिए, 30 जोड़ दीजिए, और जो लब्धि आई उसमें 330 यानी कि 530, 5 गुने 60 प्लस 30, ठीक है। अब 86 को जब 60 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5201। नहीं 51 प्लस 41 आएगा ना।
बताएंगे मान, ठीक है। तो ये 5160 और 41 कितना हो गया? 5201। ठीक है, 5201 गुने 330, 5201 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 4950। आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करिए या अपना पारंपरिक जो भी हमारा गणित का साधन है उसको करिए, उसके माध्यम से बताइए कि कितना होगा। लिखें। गुरुजी 1716 1716 डिवाइडेड बाई 4950, ठीक है। तीन 346 याद रखिए, पॉइंट यहाँ पे 733 आ रहा है। अब यहाँ पर कल का जो है सो गणित का प्रयोग होगा, ठीक है, यही आ रहा है ना। तो हम 346 को याद रखेंगे, ठीक है। इस 346 को याद रखेंगे, 346 को 4950 से गुना करिए। समझ में आ रहा है ना? जी भगवान। 171270, ठीक है। थ्री 3630, ठीक है, आया ना? जी गुरुदेव। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? लब्धि तो 346 आ गई, शेष कितना बचा? बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। 3630। गुरुजी 346 आता है ना? 346 आता है। हाँ 346, 346.73। हाँ देखिए, ये 44 बार पे पूरा कट जा रहा है। तो 346 44, ठीक है। जी भगवान। ये समझ में आया ना? प्रक्रिया समझ में आया ना? क्या किए हम? जी जी प्रभु जी। अगर किन्हीं को कोई समस्या है तो निसंकोच होके कहिए भगवान, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ बोलिए, बोलिए महेश जी। भगवान ना तो मेरे को दिखाई दे रहा सही, आपके जो लाइट के उजाले से बोर्ड पे सही दिखाई भी नहीं दिया है भगवान, मेरी समझ में नहीं आया भगवान। चलिए, हमारे पास भगवान मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी भगवान, जी गुरुदेव। चलिए, तो हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। 8641 8641 किसी स्थान का यह रेखांश है, ठीक है जी। मनोरंजन जी का आगमन हो गया है, आप लोग अभिवादन करें जी। नमो नमः भगवान। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। महेश जी, नमो नमः गुरु। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, और कौन कौन लगे जो नवीन जी के द्वारा बताए गए चीज ना समझे, क्योंकि एक एक करके समझाने से अच्छा है सभी लोगों का प्रश्न एक बार ले लिया जाए। सभी लोग हैंड डाउन कर लें, और जिनको नहीं समझ में आया हो वो सिर्फ हैंड रेज किए रहे। चलिए, बहुत लोगों का प्रश्न है। चलिए ठीक है,
अच्छा, सिर्फ महेश जी हैं? नहीं समझने वाले में सिर्फ महेश जी हैं, बाकी एक सभी भगवान मिनट, हमें नवीन जी, तीन चार नवीन और जी, भी है भगवान। नवीन जी, नवीन जी, जी भगवान, जी भगवान। एक मिनट। पुष्पावती जी, जी गुरुवार, नमो नमः गुरुवार। आप महेश जी को बताइए कि नवीन गुरु जी क्या का तात्पर्य क्या था। आप समझे है ना, आपने को रीजन नहीं किया है कि हमको समझ में नहीं आया। जी जी गुरुवार। महेश जी, आप हमें बताइए, आप कहाँ नहीं समझ पाए? जी महोदय जी, जो दूसरा जो सूत्र का बता रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आया, मेरा शुरू से ही नहीं आया, ना तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा और ना कुछ समझ में आ रहा। दिखाई देगा तो समझ में आएगा, माइनस प्लस क्या भाग, तभी तो समझ में आएगा। जो आपको दिखाई देगा आपको पहला जो है 86.41 को पलात्मक करना है। पलात्मक कितने से करना है? आपको 86.41 को पलात्मक करना है, यानी कि 86 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 41। तो जो जो जवाब मिलेगा आपको वो आपका पलात्मक होगा। फिर 5.30 का पलात्मक करना है। 5.60 इज इक्वल टू 300 प्लस 30, 330, ये आपका पलात्मक होगा। फिर आपको डिवाइड करना है, आपको 82.30 को भी पलात्मक करना है। 82.30, 82 को 60 से मल्टीप्लाई करके 30 से 30 ऐड करना है, आपको मिलेगा 4950। एक का पलात्मक आपको मिलेगा 5201। 5201 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइड बाय 4950। आप ये कैलकुलेशन कीजिए। जी जी। 5201 मल्टीप्लाई बाय 30। आप पहला पलात्मक कर दीजिए, आपको मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत सुंदर पुष्पावती जी, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। चलिए नवीन गुरु जी। धन्यवाद गुरुवर। चलिए देखिए, पुनः मैं बता रहा हूं, या 86 डिग्री 41 मिनट, ये किसी स्थान का स्थानीय रेखांश है। बोर्ड तो दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? चलिए, तो 86 41 किसी स्थान का रेखांश है। हमको यह ज्ञात करना है कि यह जो है 86 41 हमारे मानक स्थान के रेखांश से इसके समय में कितने का अंतर है। वह मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, या सिर्फ सेकंड, या सिर्फ मिनट, या घंटा, कुछ भी हो सकता है। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। अब यह 86 41 को निकालने के लिए दो सूत्र हमारे पास में है। सूत्र पहले समझिए, पहले जब आप सूत्र समझेंगे ना, तब आपको यह क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों पलात्मक कर रहे हैं, क्यों। दो सूत्र है हमारे पास। एक सूत्र, दोनों सूत्र का वही है, स्थानीय रेखांश, स्थानीय रेखांश माइनस मानक स्थान का रेखांश, मानक स्थान का रेखांश। बोर्ड दिख रहा है ना? जी गुरुदेव, और यह पहला सूत्र भी समझ में आ गया। स्थानीय रेखांश, स्थानीय रेखांश क्या है? 86 41 माइनस मानक स्थान का रेखांश 82 30। ठीक है। 41 30 11 और 86 में से 2 गया, ये 4, तो 4 अंश 11 कला। इतना अंतर जो है, इतना 4 डिग्री 11 मिनट, ये जो है हमारा अंतर आया। यह तो डिग्री मिनट में है। ठीक है। हम इसको मिनट सेकंड के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास में सूत्र है, एक अंश बराबर एक अंश का अंतर जो है
4 मिनट के बराबर होता है। एक अंश का अंतर जो है 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 मिनट का अंतर कितना होगा? 4 गुने 4, इसको 4 से गुना करें 16, और 11 गुने 4 44। तो पहली इकाई जो है हमारा मिनट है और दूसरी इकाई है सेकंड, यानी कि 11 मिनट 44 सेकंड, 16 मिनट 44 सेकंड। ठीक है, ये समझ में आया महेश जी? जी गुरुदेव, ये समझ में आ गया बिल्कुल। जी 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 जी। अगला सूत्र ही कठिन जा रहा है। अगला सूत्र बता रहे हैं, सूत्र देख गुरुदेव, अगले सूत्र की आवश्यकता क्या है? ये सरल है, ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा सूत्र, इसी को निकालने के लिए दूसरा सूत्र है, वही देशांतरीय समय का अंतर। तो क्या करते हैं, स्थानीय रेखांश को फलात्मक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वह मिनट में सेकंड में एक ही यूनिट हमारा आ जाए, इसके लिए इसको गुना करेंगे 5:30 से, जो जीएमटी हम लोग डिनोट करते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, और भाग देते हैं भारतीय मानक स्थान के रेखांश को, भारतीय मानक स्थान के रेखांश को, रेखांश। ठीक है, ये इकाई फिक्स रहती है, कितना? 82:30। ये इकाई फिक्स रहती है 5:30, ये भी इकाई फिक्स रहती है 5:30। जो भी लब्धि आती है उसको हम पुनः 5:30 में घटा देते हैं। सूत्र ये क्लियर है? स्थानीय रेखांश गुने 5:30 भाग भारतीय मानक स्थान के रेखांश जो कि है 82:30। जो लब्धि आएगी उसको पुनः 5:30 उसमें से घटा देंगे। ठीक है जी जी गुरु। चलिए अब देखिए यहां पर स्थानीय रेखांश, स्थानीय रेखांश। ठीक है, तो स्थानीय रेखांश क्या है? 86:41। तो देखिए यहां पर क्या किए हैं, 86 को 60 से गुना किए और उसमें 41 जोड़ देंगे। जो लब्धि आ रही है उसको पुनः 5/60 को पलात्मक, पलात्मक क्यों बना रहे हैं? एक अंश बराबर 60 पल होता है ना, 60 कला। जी जी एक अंश बराबर 60 कला, इसीलिए हमको जो है एक ही इकाई में ज्ञात करना है। तो एक ही इकाई में ज्ञात करने में ही तो हमको गणित में बनाने में सुविधा होगी। अगर अंश और कला है तो फिर पुनः जो है सो बार बार समस्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो इसको कला कर लें या तो इसको जो है सो अंश में ही रहने दें। ठीक है, इसीलिए इसको बना। तो छोटी इकाई जब करेंगे तो क्या होगा, गणित थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यही 86:41 है, इसको जब पलात्मक बनाएंगे 86 गुने 60, 86 गुने 60 कितना होगा? 5160 होगा ना? 86 गुने 60 करेंगे तो होगा ना? जी 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 जी। अब प्लस उसमें 41 जोड़ देंगे, गुना करेंगे जो आएगा लब्धि उसको 5 गुने 60 प्लस 30, तो 60 बचे 300 और प्लस 30 330, भाग देंगे 82/60। तो 82 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49/20 अब प्लस 30 आएगा ना? जी गुरुदेव जी जी। महेश जी, महेश जी, जी बाबू। गुना कर रहे हैं? जी जी जी। कितना आया? बताइए। ये 86-60 का 5201 का गुने 330 भागा 49/50 माइनस पुनः 330। ठीक है, यही ना आएगा? बोलिए, बोल नहीं रहे हैं भगवान। जी आवाज नहीं आ रही है?
आवाज आ रही है गुरुजी। अरे गुरुदेव अरे महेश जी 86 जी 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 बोलिए ब्रिजेंद्र जी भगवान। ये 86 41 का जो फलात्मक बनाया था, हाँ हाँ तो 86 × 60, 86 × 60 किया था ना, हाँ हाँ तो वह 5160 5160, जी जी उसमें फिर +41 किया। 41 फिर से जोड़े ने उसमें, क्या 86 41 था ना, तो 41 जोड़ हाँ। दिए। तो कितना हो जाएगा ये? 5201 5201। हाँ जी। ऐसे ही अपन ने इसको जो 530 है, कितना है ये 530, हाँ 530 530 को भी फलात्मक करेंगे तो 5 × 60 300 + 30, तो ये हो गया 330। हाँ हाँ 330 हो गया ना ये। जी 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 अब इस सब को वैल्यूज को वहां रख देंगे। अच्छा, जो 8230 है उसको भी फलात्मक करना है क्या? हाँ 8230 है, उसको भी फलात्मक बनाएंगे। ओके ठीक है सर। ऐसे इसी तरीके से 49 20 और +30 यानी कि 49 50। 49 50 उसका मल्टीप्लाई करके आया है ना। हाँ हाँ 60 हाँ से। मल्टीप्लाई। ठीक है 60 से। ओके थैंक यू। ठीक है जी भगवान, महेश जी से पूछ लीजिए, उनको कुछ लगता है। महेश जी आपको। जी भगवान, ये जो 52 51 आया है इसका आंसर, तो उसमें 330 जोड़ना है या भाग करना है या फिर गुना करना है, क्या करना है इसका? जो भगवान 5251 प्लस करना है या माइनस करना है 330 का? महेश जी जी भगवान जी मैंने जी। क्या लिखा था? बोर्ड पे आपका फॉक्स पड़ रहा है इसलिए सही दिखाई नहीं दे रहा भगवान। जो भगवान लाइट का मैं जो बोर्ड पे फॉक्स पड़ रहा है ना जी। भगवान मैं बोल भी रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा हमारी बातों को भी ध्यान दें और यहाँ बोर्ड पर देखें। मैंने बताया था, सूत्र मैंने लिखवाया था, तो मैंने बार बार पूछा था कि सूत्र आपको क्लियर है कि नहीं है। प्रत्येक स्टेप पे मैं यह क्लियर कर रहा हूं कि क्लियर है कि नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए ना कि सूत्र मेरा स्पष्ट नहीं हुआ। आप सूत्र ही नहीं क्लियर करेंगे तो भगवान कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए सूत्र है स्थानीय रेखांश, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं। स्थानीय रेखांश गुने 530 जो कि जीएमटी बोला जाता है। 530 ऐसे नहीं लिखेगा, 530 लिखेगा 5/30। जैसे 86 41 लिख रहे हैं ना, उसी तरह 530। जी जी जी। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, गुना कर रहे हैं ना। स्थानीय रेखांश को देखिए, स्थानीय रेखांश को गुना कर रहे हैं 530 से, 530 से यानी कि 330 से। क्लियर है? जी भगवान जी जी जी। तो भगवान अब यहाँ पर संदेह क्यों आ रहा है? अब जब हम कर रहे हैं यहाँ पर गणित, तो आप बोल रहे हैं कि गुना करना है, भाग करना है, जोड़ना है। तो जब 86 60 को आप 86 × 60 करेंगे, 60 क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर बताया। एक यूनिट से छोटे यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं, अंश बड़ा है कला छोटा है। 41 के फॉर्म में हम जा रहे हैं, 86 को ले जा रहे हैं। ठीक है, 41 के प्रारूप में हम 86 को ले जा रहे हैं, तो दोनों एक प्रारूप में हो जाएगा ना। जी भगवान तो जी। इस प्रारूप आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अंश बराबर 60 कला। ठीक है, तो 60 कला, तो इसको 86 को 60 से गुना करेंगे ना। जी 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 जी। तो 86 को 60 से गुना किए, जोड़ दिए उसमें 41, तो 5201 आ गया। जी जोड़ दिया है तो हो गया। उसके बाद 5 × 60 + 30 यानी कि 5 60 35 300 और +30 330। ठीक, 330 को गुना करेंगे 5201 × 330 यानी कि स्थानीय रेखांश का पलात्मक गुने ग्रीनविच मीन टाइम GMT 530 का पलात्मक 330।
भाग देंगे मानक स्थान के रेखांश को, मानक स्थान के रेखांश को जो कि है 82 30, तो 82 को 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 49 20 और प्लस 30 49 50। ठीक है जी जी गुरु महेश जी? जी बामन बामन को 82 गुना 60 करेंगे तो फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? भगवान मानक स्थान का रेखांश का मान क्या है? 82 30 है भगवान। तो 82 30 को जब करेंगे तो आप बताइए कि 82 को जब 60 से गुना करेंगे तो कितना जोड़ेंगे आप बताइए? 30 जोड़ेंगे ना भगवान, 82 तो हो गया, अब 30 तो इसमें जोड़ेंगे ना। जिस तरह 86 60 और 41 किए थे उसी तरह तो 82 60 30 करेंगे। बोलिए जी जी भगवान, आप कॉपी कलम लिए हुए हैं ना? जी 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 ले रखी भगवान गुरुदेव। वीडियो ऑन करके हमें दिखाएं, वीडियो ऑन करके दिखाएं हमको कि आप कॉपी पेन ले रखे हैं। वीडियो ऑन कहाँ से होगी भगवान, किस जगह से होगी गुरुदेव? देखिए आपके पास में एक लाल बटन है बाएं तरफ, उसके बाद में एक वीडियो है ना? लिखा है ना वीडियो, इस तरह चित्र बना हुआ है। ये है वीडियो, इसको जब आप होगी क्लिक गुरुदेव? करेंगे तो वीडियो का ऑप्शन खुल जाएगा और एक यहाँ पर माइक बना हुआ है। नीचे तो आ रहा भगवान। हाँ तो नीचे ही तो बोला हूँ भगवान, बाएं तरफ नीचे की ओर खोलिए। खुल गया भगवान, देखना गुरुदेव। आप नहीं खुला है भगवान, छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 82 को जब 60 से गुना किए तो 49 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आ रहा भगवान, आ रहा है। अब प्लस में 30 जो हमारा है 30, 82 30 का 30, तो 49 20 और प्लस 30 कितना होगा? 49 50 हो गए भगवान। 49 50, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना? कि जी जी 82 जी का गुरुदेव। परावर्तन जी कितना गुरुदेव। होता है? 50 50, ठीक है? जी 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 अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5201 गुने 330, इसको करिए 5201 गुने 330 कितना आएगा बताइए? बावन 01 गुना 330 कितना आया? 1716। माइक म्यूट करिए आप लोग, मैं महेश जी से बात कर रहा हूँ, महेश जी से पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी ले लेने दीजिए भगवान। महेश जी कितना आया? जी 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 भगवान बता रहा हूँ भगवान, एक मिनट बता रहा हूँ अभी। ऋषि जी आप हैंड रेज किए हुए हैं, क्या क्या समस्या भगवान बताइए, जब तक महेश जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बोलिए। गलती से हो गया था गुरु, गलती से हो गया था गुरु। भगवान 52 बने ना? 5201 गुने 330,
हो गया महेश जी? ये हुआ भगवान 17 16 330 हुआ भगवान। ठीक है, 17 16 330 भाग दीजिए जी 49 से, बताइए एक कितना है? मिनट, दे रहा हूँ भगवान, दे रहा हूँ गुरुदेव, दे रहा हूँ। 17 16 330 भाग 50। 17 16 330 भाग 49 प्लस 50। 49 प्लस 50 नहीं, 49 50। हाँ 49 50 हो गया गुरुदेव। हाँ जी जी, बताइए। एक मिनट बता रहा हूँ गुरुदेव, बता रहा हूँ के मिनट। 17 16 30 भाग 950 बराबर गुरुदेव 1 2 2 3 और 3 3 7 कुछ पॉइंट आया। 1 2 3 1 1 2 2 3। भगवान देखिए, गलत है आपका। 1716 आप ही ने कहा 17 16 330, उसको भाग जब देंगे 49 50 4950 से, तो कितना आएगा? 346 समथिंग आ रहा है। करके देखिए आप भगवान। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको गणित का प्रैक्टिस है, ठीक है ना? गणित की जितना अभ्यास करेंगे जी आपका जी उतना परिपक्व होंगे। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात नहीं है। देखिए, जहां समझने वाला है वहां पे मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा भगवान, इतना समय नहीं है, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ में चलें, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा थोड़ा सा। आप देखिए 49 50 346, 346 पॉइंट जो आ रहा, पॉइंट को भूल जाइए। ये 346 को 49 50 से गुना करिएगा तो 1712700 आ रहा है ना? जी 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 3630। आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए महेश जी, ठीक है? या तो मोबाइल में गुरुदेव कैलकुलेटर है, उसका उपयोग करिए आप। गुरुदेव कल लेके आऊंगा गुरुदेव, कैलकुलेटर आऊंगा तो मैं बता दूंगा वैसे। कल कैलकुलेटर ठीक लेके है, आऊंगा, कुछ समस्या आ रही है गुरुदेव। चलो आगे आगे बढ़ाओ क्लास, आगे चलन दो भगवान, ठीक है? आपकी इच्छा भगवान। देखिए जी 49 जी 50 पे जब भाग दिए 1716330, जब इसको 49 50 से भाग दिए तो 346 आया, ठीक है? जी 346 जी 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 346 को पॉइंट में कुछ आ रहा है तो उसको भूल जाएंगे और सिर्फ 346 को याद रखेंगे। 346 को 49 50 से जब हम गुना करेंगे तो 1712700 आएगा। इसको जब घटा लेंगे तो 3630 आया। अब ये 3630 जब मैंने बोला था कि यहाँ पर जो शेष बचेगा उसका हमको ध्यान देना है, ठीक है? अब इस शेष को अगली जी इकाई में प्राप्त करना। मिनट तो प्राप्त हो गया, सेकंड के लिए हम यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो 3630 मिनट के बाद, मिनट से छोटा क्या है? सेकंड। सेकंड में कितना होता है? 1 सेकंड। मिनट में सेकंड, तो इसको 60 से गुना किए तो ये टोटल सेकंड जो है सो यहाँ पर आ गया 217800, ठीक है? अब जब 217800 में 49 50 से जब भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 44, यानी कि ये 217800 कट जाएगा। अब कल्पना करिए कि ये 49 50 जो है, यहाँ पर शेष जो है, शेष हमारा 49 50 के आधे से कम रहता, यानी कि 2475 से कम रहता। तो 2475 से कम रहता तो इसको जो है सो हम भूल जाते और 44 ही याद रखते। अगर ये 2475 से ज्यादा रहता, यानी कि 2475 से लेके 49 50 तक जो भी रहता, हम जो है यहाँ पर इसको 1 मान लेते और इस 44 में 1 को ऐड कर देते, 45 तक का, ठीक है? लेकिन हमारा यहाँ पर पूरा पूरा जो है सो ये कट गया,
तो यहाँ पर हम 44 को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हर्ष आया 44 को रखेंगे गुरुदेव। जी गुरुदेव 44 को याद रखेंगे ना। हाँ 44 को याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ इस गणित के लिए, सर्वदा के लिए नहीं। 346 जी 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 और 44 सेकेंड। अब हमारा क्या था, इसमें जो लब्धि आ रही है उसमें 330 को घटाना है, तो 346 44 माइनस 330। ठीक है, तो यहाँ पर 44 16 में 30, 46 में 30 चला गया तो 16, यानी कि ये भी प्लस में है। ठीक है जी। तो यह जो है हमारा 1644 उस सूत्र से भी 1644 आया। सूत्र समझने में किसी को कोई समस्या तो हैंड रेज करिए। जी रामचंद्र जी, राघवेंद्र जी बताइए। गुरुदेव, सूत्र दोनों भी समझ में आ गए, लेकिन सरल मार्ग अपनाने की बजाय हम दूसरे यानी आड़े टेढ़े मार्ग से क्यों जा रहे हैं? ये पहला सूत्र तो एकदम सिंपल है, झट से समझ में आ गया। जी भगवान, देखिए जो स्थूल विधियां होती हैं मोटा मोटी, ठीक है ना, उसको भी हम जानते हैं, और जो ये सूत्र सिर्फ जांचने के लिए है, हम दोनों तरीका से। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग गणित के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए दोनों विधियों को हमने बता दिया ताकि आप लोग इससे जो है अपना कैलकुलेशन चेक कर सके, मजबूत कर सके। यहाँ पर आपको घंटा मिनट सेकंड में भी बदलने के लिए है। यहाँ पर जो है आपको प्लस माइनस का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान दोनों विधियां बताई ताकि आप दोनों विधियों से अभ्यास करिए और गणित में थोड़ा सा आप लोग परिपक्व हो जाइए। ठीक है ना? जी 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 प्रभु। इसके लिए बताया गया दोनों विधियां सही हैं, एक दूसरे को चेक करने के लिए आप विधियों का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है जी 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 गुरुदेव, धन्यवाद। और किसी को कोई समस्या भगवान बताइए। महेश जी समझ में आया ना, क्यों कर रहे हैं? जी भगवान। क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ गया ना? जी जी जी। चलिए, अब अगला जो है हमारा देशांतर से संबंधित जिनका भी प्रश्न है, आप लोग थोड़ा 2-4 देशांतर 86 45 88 90 88 90 बोलना है, 88 19 77 48 71 55, इस तरह से कुछ जो है देशांतरीय रेखांश को लेके आप लोग प्रैक्टिस करें अपने से। मैं तो ऐसे अंदाज से बोल रहा हूं, आप लोग लेकिन इसको जो है अपने अपने स्थान का ही निकाल के प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो थोड़ा सा परिपक्व हो जाएंगे। बेलांतर पर चर्चा करते हैं। बेलांतर, देखिए बेलांतर अभी कुछ समझना नहीं है, वो पूरा पूरा थियोरिटिकल है। जी गौरी दत्त जी बताइए प्रश्न भगवान। गौरी दत्त जी हैंड रेज किए हैं भगवान, बताइए। गुरुदेव प्रणाम। आनंद रहे भगवान, आपको भी नमो नमः। बताइए, बोलिए भगवान। गौरी जी अपना प्रश्न रखिए आप। भगवान समय व्यर्थ नष्ट न करें आप लोग, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना? गुरुजी उनका नेटवर्क नहीं है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो भगवान मैसेज यदि टाइप करके आप भेज सकते हैं तो ठीक है, या तो संदेश ग्रुप में छोड़ दीजिए, आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। देखिए, इस पंचांग के अंतर्गत 2 हिस्से होते हैं। एक में हमारी सारी यहाँ पर दिया रहता, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं उनको समझाने का आप लोगों का। दिनमान, ठीक है ना? सबसे पहला कॉलम जब आप पंचांग खोलेंगे तो यहाँ पर दिया रहता है दिनमान, ठीक है? दिनमान के बाद में दिया हुआ रहता है तिथि,
तिथियां दी हुई होती हैं, ठीक है। तिथि के बाद तिथि का मान दिया रहता है ना, कितना घटी कितना पल, तिथि का मान, ठीक है। उसके बाद किसी किसी पंचांग के अंतर्गत उसका जो है दिया रहता है समय, स्टैंडर्ड टाइम, 8:26 से लेके इतना मिनट तक, ऐसा कुछ दिया रहता है। उसके उपरांत जो है हमारे नक्षत्र दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। नक्षत्र के बाद उस नक्षत्र का मान दिया हुआ होता है, ठीक है जी। नक्षत्र का मान देने के पश्चात में उस नक्षत्र का कहीं कहीं पर समय भी दिया रहता है, स्टैंडर्ड टाइम समय, ठीक है। उसके बाद योग दिया हुआ होता है, योग, है ना। योग का जो है पुनः जो है मान और समय, मान के चलिए कि उसका मान दिया रहता है, उसके बाद जो है उसका समय दिया हुआ होता है, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी गुरुजी। जी। उसके पश्चात क्या चीजें दी हुई होती हैं, बताइए कोई। जी बताइए। करण है गुरुजी, करण दिया होता है, करण का समय नहीं दिया रहता है। अगर किसी पंचांग में दिया होता तो मुझे ज्ञात नहीं है। करण का सिर्फ जो है मान दिया होता है घटी पल के अंतर्गत, ठीक है जी गुरुजी। उसके पश्चात क्या दिया होता है। सर गुरुजी पता नहीं, मार्ग शक संपत लिखा हुआ है, उमादि क्या योगा है? लिखा रहता है, योगा। योगा फिर तो तारीख आ गई गुरुजी महीने की। ये मानस, मुंदर, ध्वज, दाता, आनंद, ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें। हाँ, यहाँ पर वो दिया होता है करण से पहले, हमको लगता है कि करण बाद में दिया होता है, बीच में शायद अंग्रेजी तिथि आती है ना। नहीं महोदय, गुरुजी दिखाऊं क्या मैं वीडियो से? एक मिनट भगवान, एक मिनट, मैं पंचांग ले महोदय, लेता हूं। महोदय, सभी लोग एक साथ नहीं बोलिए भगवान, एक एक करके बोलिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जिक्र देख ही लेता हूं, आपको बताता हूं पुनः। हाँ, ये मान दे दिया, उसके बाद योग दे दिया, ठीक है, नक्षत्र योग, उसके बाद करण देखिए, करण दो दिए रहते हैं। एक मिनट बता रहा हूँ। करण दो दिए, करण का मान, और दो करण दिए रहते हैं। एक होता है पूर्वार्ध का, हर एक तिथि में दो करण होते हैं ना, और एक होता है उत्तरार्ध का, दोनों करण, ठीक है ना। पूर्वार्ध का फिर उत्तरार्ध का करण, ठीक है, दोनों का मान दिया हुआ होता है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध का करण। उसके बाद हमारा दिया रहता है पुनः एक योग, ठीक है, पुनः एक योग दिया होता है, योग, ये योग है। हम लोग इस योग पे परिचर्चा करते हैं, इस योग का, ये अलग योग है, पंचांग का विषय है। पंचांग के अंतर्गत आप लोग इसको जो है शुद्ध, अभी जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। योग के बाद हमारी अंग्रेजी तिथि आती है, ठीक है। आंग्ल तिथियां जो है 1 2 3 4 जो भी है ना। जी गुरुदेव। आंग्ल तिथि, अब इसके अंदर फसली, सौर, नेपाली, राष्ट्रीय, सभी प्रकार की तिथियां दी हुई होती है ना। जी गुरुदेव जी। चलिए यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा आंग्ल तिथि, उसके बाद वही है 3-4 कॉलम में दी हुई होती हैं, सौर मास, उसके बाद में हिजरी, नेपाली, अन्य जो चीजें हैं उसको, ठीक है। फिर राष्ट्रीय तिथियां जो है सो दी हुई होती हैं। उसके बाद में चंद्र राशि प्रवेश,
देखिए यहां से चीजें जो है आ रही है वो चंद्र राशि प्रवेश, ठीक है। तो चंद्र राशि प्रवेश जो है आपका दिया हुआ रहता है राशि का नाम और यहाँ पर घटी पल में कब जो है प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना। घटी पल, ये जो घटी पल होता है आपको एक बार मैं जिक्र कर दूं कि जो भी घटी पल यहाँ पर दिया हुआ है पंचांग में वह सूर्योदय के पश्चात का दिया हुआ था, सूर्योदय के बाद, हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ करण को छोड़ के, करण जो पहला करण होता है सूर्योदय के बाद का दिया होता है, उतना बीतने के पश्चात जो उत्तरार्ध का करण होता है उसका मान दिया हुआ होता है, देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है चंद्र राशि प्रवेश दे दिया, उसका समय दे दिया, तब पश्चात सूर्योदय, ठीक है। सूर्योदय का समय दिया होता है घंटा मिनट में, फिर जो है सूर्यास्त का समय दिया जाता है घंटा मिनट में, ठीक है। सूर्यास्त का समय दे दिया घंटा मिनट में, तत्पश्चात औदयिक स्पष्ट सूर्य, औदयिक स्पष्ट सूर्य के जिस तिथि में उदय हो रहे हैं, जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा है उस समय सूर्य का जो है कितने राशि, कितने अंश, कितने कला और कितना विकला जो है उनका मान है। जब हम ग्रह स्पष्टीकरण कराएंगे उस समय आपका इसका परिचय दिया जाएगा, ठीक है ना। औदयिक स्पष्ट सूर्य के पश्चात, औदयिक स्पष्ट सूर्य के पश्चात हमारा दिया हुआ होता है क्रांति, यह जो है उत्तरा क्रांति या दक्षिणा क्रांति होती है। उत्तरा में प्लस, दक्षिणा में माइनस होता है ना। और उसका जो है घटी पल, ये जो है मान दिया रहता है घटी पल का, ठीक है। तो ये क्रांति स्पष्ट हो गई। क्रांति के पश्चात जो है रेलवे अंतर, ध्यान रखिएगा। अब जो मुख्य विषय पे हम आ रहे हैं उस पर जो है हम यहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। क्रांति के पश्चात, यह क्रांति भी हमारे काम में आने वाली है, इसलिए इसका जो है तो हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। इतना चीज समझ में आएगा। क्रांति से हम आगे बढ़ते हैं। क्रांति, ठीक है। कहीं पर दिया आपका पंचांग में उ प्लस या द माइनस या ऋण, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। घटी पल में इसके 2 कॉलम है, ठीक है। उसके पश्चात है रेलवे अंतर, अन लिखा है, और माइनस में जो है सो आपका या प्लस में, माइनस या प्लस में यह दिया हुआ रहता है, और उसके पास प्लस माइनस माइनस जो भी रहे, और यहाँ पर उसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तत्पश्चात चंद्रोदय। तो चलिए, चंद्रोदय कहीं पर दिया हुआ रहता है और कहीं पर नहीं दिया होता है, ठीक है ना। इसके पश्चात प्रत्येक तिथि का जो है सो यहाँ पर विवरण दिया हुआ रहता है। कौन सा तिथि, क्या व्रत, त्योहारों का जो है सो यहाँ पर विवरण रहता है। हमें बाकी इन सब से अभी भूल जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है, एक क्रांति और दूसरा रेलवे अंतर। ये जो रेलवे अंतर दिया हुआ होता है भगवान, ये जो रेलवे अंतर दिया रहता है, यही जो है प्रत्येक दिन का बेलांतर है, ठीक है ना। यही जो है हमारा बेलांतर है, इसी को हमें धारण करना है, ठीक है। बात समझ में आया? जी भगवान। जी गुरु जी। मुख्य चीज यही है, रेलवे अंतर बेलांतर का, ठीक है ना। यही बेलांतर है, बेला का अंतर, यह जो है हमारा मिनट में दिया हुआ होता है, इसी को धारण करना है। और यह प्रत्येक दिन का आपके पास, या तो आप जो है सो एक सारणी ले सकते हैं, बेलांतर की सारणी है,
जिसको ग्रुप में आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको जो है सो अपने पास में रखिए, या तो पंचांग को देख के इसका जो है सो निर्णय आप करिए। प्रत्येक दिन का जो है मिनट सेकंड जो भी है उसमें दिया रहता है, मिनट में ही रहता है, सेकंड की बात ही छोड़ दीजिए, यह हमेशा मिनट में ही रहता है। 0 से लेके 13, 14, 15 जो भी रहेगा आपका पंचांग के अंतर्गत, इसको देखेंगे। इसी बेलांतर को हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया पंचांग के अंतर्गत? जी। चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। ये रेलवे अंतर है क्या गुरुजी? जी, रेलवे अंतर बेसिकली है क्या, मूल रूप से क्या चीज है ये? देखिए, रेलवे का समय होता है 24 घंटे में। जी जी, ये जो है जो कल हम एक चर्चा किए थे, कल हम चर्चा किए थे कि सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। ठीक है, तो सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, एक इसका निश्चित पथ है। ठीक है ना, एक निश्चित पथ है, वह पथ है ओवल शेप यानी कि अंडाकार। ठीक है, और सूर्यदेव जो है कुछ एक स्थान पर जो है। ठीक है, पृथ्वी जो है मान के चले कि इस स्थान पे थोड़ी सी अक्ष पे झुकी हुई है और यहाँ पर घूर्णन कर रही है। तो इस स्थान पर जो सूर्य की किरणें हमारी पड़ रही हैं, कितना विलंब से जो है किसी एक स्थान पर जो है सो पड़ती हैं, या एक समय में एक ऋतु तो चल रहा होता है ना, यहाँ पर ग्रीष्म, शीत या ये, तो उसके दौरान यहाँ पर इसके भ्रमण के कारण, क्योंकि यह जो है पृथ्वी जो है भ्रमण करते हुए, सिर्फ फिक्स नहीं है कि यहाँ से बस जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह जो है अपने अक्ष पे भ्रमण करते करते पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए जो है सो यहाँ पर यह जो है भरचक्र का भ्रमण करती है। ठीक है, ठीक है या जी। अगर इसको छोड़ दीजिए तो हमारे पंचांग के अंतर्गत ही सूर्य महाराज की राशि हमेशा परिवर्तित होते रहती है ना, बोलिए। जी गुरु जी। जी सूर्य महाराज जी गुरुदेव। पृथ्वी की तो राशि परिवर्तन नहीं होती है। हम जानते हैं वैज्ञानिक स्तर पर कि पृथ्वी जो है सो सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक चीज और है कि ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है, वह किसी न किसी के सापेक्ष गति के अंतर्गत भ्रमण अवश्य करता है, यह भी हम लोग जानते हैं। और इस ब्रह्मांड का भ्रमण का जो ये है चक्र है, हमारे ज्योतिर्विदों ने इसको जो है सो चक्र जो है सो लगाया, और इसका एक जो है सो हमारे पास में प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, और उसी प्रारूप के अंतर्गत जो सूर्य का जो है सो राशि जो परिवर्तन होता है, हम लोग अपने ज्योतिष के अंतर्गत जाने, सूर्य की राशि जो है सो परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सूर्य जो है सो चक्र लगा रहे हैं और हमारी पृथ्वी जो है सो झुकी हुई है। तो सूर्य जो है चक्कर लगाने के दौरान अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। ठीक है, अपने घूम रहे हैं और पृथ्वी जो है सो झुकी हुई है। ठीक है, 22.5 डिग्री के आसपास जो है सो इनका जो है सो झुकाव है। तो ये किरण जो है किसी जो भी नक्षत्र जो भी राशि में यह भ्रमण कर रहे हैं, उस राशि में भ्रमण के दौरान देखते हैं संक्रांति काल, आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आकर्षित करते हैं हम। संक्रांति काल 14 से लेके 16, 17, 13 से ही कहीं कहीं पर जो है सो संक्रांति, अलग अलग राशियों में संक्रांति होती है ना, 13 से लेके 17 तक। तो ऐसा क्यों होता है? अगर यह फिक्स ही रहता, फिक्स ही गति रहता, तो हर दिन 14 तारीख को ही संक्रांति होती, या 15 तारीख को ही संक्रांति होती, या 16 तारीख को ही संक्रांति होती। लेकिन 13 से लेके और 17 तक यह भिन्नता आती है, 4 दिवस 5 दिवस का आता है ना। जी गुरु जी, कुंभ की संक्रांति है गुरु जी 13 तारीख को। जी जी गुरु जी। तो यह जो है सो क्यों आता है ऐसा क्यों आता है? इसके पीछे का कुछ कारण होगा ना। मान के चलिए कि प्रत्येक चीज यदि स्थिर ही होता, ठीक है,
तो स्थिर ये इस प्रकार से है भगवान कि यह जो है अपना कुछ दायरा बना के रखे हैं, एरिया जिसको बोलते हैं ना, एरिया, अपना जो है सो एरिया, इस एरिया को यह नहीं तोड़ेंगे। यह जो है इसके अंदर इनको भ्रमण करना है तो इस सर्किल से लेके यहाँ तक भ्रमण कर सकते हैं, या तो यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं, या तो यहाँ पर, लेकिन इसको पार नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको पार नहीं करेंगे। तो ये जो इनका जो है सो विविधता आती है, ये जो विविधता आती है इनकी, यही जो है बेलाओं में अंतर ले आता है, समय में अंतर ले आता है। ठीक है, यही इनका पृथ्वी पर, एक तो पृथ्वी का झुकाव, दूसरा भ्रमण का पथ। ठीक है, जिसको हम सूर्य का जो भ्रमण का चक्र है उसको क्या बोलते हैं, क्रांति वृत्त बोलते हैं ना। जी जी गुरु जी। तो इस क्रांति वृत्त पर इनका जो मतलब मान के चलिए कि एक दायरा बना हुआ है कि आपको इसके अंदर ही भ्रमण करना है। तो क्योंकि यह जो पथ है वह है वर्तुलाकार, वर्तुलाकार मतलब अंडाकार पथ है। ठीक है, और इस अंडाकार पथ पे होने के कारण इसका फैलाव कहीं कहीं पर जो है सो थोड़ा सा मतलब भ्रमण करते हुए ये कभी सट जाते हैं, कभी जो है सो बीच में आ जाते हैं, कभी जो है सो नजदीक पहुंच जाते हैं अपना जो है सो क्रांति पथ के आसपास। ठीक ना, तो इसी के कारण जो रोशनी हमारी जो पृथ्वी पर पड़ती है, जो हमारे मतलब पृथ्वी पर जो उनका सूर्योदय से लेके आपका जो भी उनकी किरणें हैं वह जो है एक साथ जो है सो नहीं गिरती हैं, समय का जो है सो ये अंतर जो ले आता है, इसी को मैनेज करने के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए प्रत्येक दिवस का कुछ जो है सो बेला का अंतर हमारे ज्योतिर्विदों ने दिया है। ठीक है, यह कभी जो है सो झुक जाते हैं, मान के चलिए जो हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन का जो है, हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है सो स्थिर है, लेकिन पंचांग के अंतर्गत इनको भी जो है सो भ्रमण का जो है, इनको भी भ्रमण का जो है सो मिला हुआ है कि एक राशि छोड़ के दूसरे राशि में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, और इसी के कारण भगवान ये जो है सो अंतर आता है, क्रांति वृत्त है कुछ। ठीक है, कुछ जो है सो पृथ्वी का झुकाव है, और यह कुल मिला के समय में जो सूर्योदय का है, जो हमारा समय व्यतीत हो रहा है मध्याह्न काल का, तो एक एक दिवस का यह मोटा मोटी जो अंतर है वही जो है सो हमारा बेलांतर आता है। देखिएगा आप लोग एक चीज और गौर करिएगा, एक चीज और गौर करिएगा, कभी कभी हमने ऐसा महसूस, हो सकता है गलत भी हूं, जो अलग अलग शहरों में, विदेशों में, ठीक है ना, और हमारे प्रदेश में भी कुछ कुछ जो है सो स्थान ऐसे हैं, सुदूर इलाके एक दूसरे से, मान के चलिए ये पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो है सो पूर्व का क्षेत्र है। तो कभी आप ऐसा देखे होंगे कि आपकी घड़ी बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, घड़ी जो है बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, और जब आप पहले जो घड़ियां होती थी, सूर्य घड़ी और ये जो है सो होता था, तो इसमें ये चीजें फर्क जो है सो साफ नजर आती थी। आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया, टोटल चीजों को मिला के तो आता है, लेकिन फिर भी एकाध मिनट का अंतर जो है सो आपको महसूस होगा जब आप पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, या उत्तर से लेके दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर जो यात्रा करेंगे, कभी लंबा यात्रा यदि आप करते होंगे तो देखते होंगे कि आपके घड़ी में जो समय चल रहा है और उस स्थान का जो समय है उसमें कुछ भिन्नता आ जाती है, बहुत ज्यादा, कभी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का अंतर आता है। कभी महसूस किए हैं ऐसा आप लोग? जी गुरुदेव, आता है जी, आता है गुरुदेव। मैंने तो बहुत ज्यादा यात्राएं नहीं की हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी यात्रा किया हूं उसके अंतर्गत मैंने इस चीज को महसूस किया है। हो सकता है मैं गलत हूं या मेरी घड़ी गलत हो, लेकिन ऐसा जो है सो अनुमान है कि वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के समय में भी अंतर आता है।
यही अंतर जो है, इसको जो है सो कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए ये जो है हमारा रेलवे अंतर का दिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। विजेंद्र जी भगवान हमारे जी जी गुरुजी जी। इससे संतुष्ट हैं हमारा जो हम बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया है। मैंने रेलवे अंतर को रेलवे का जो टाइम टेबल है उससे लिंक कर लिया था, इसलिए समझ में जी नहीं आ रहा था। जी जी जी, वही रेलवे अंतर को ही मैं बात कर रहा हूँ। यही बेलांतर है ना, यही ठीक। बेलांतर, ये एक्चुअली में ये जी। बेलांतर है। जी क्योंकि रेलवे की जो घड़ी है ना 24 घंटे की होती है। हाँ जी 24 घंटे की होती है। ठीक है, और 24 घंटे की होने के साथ साथ में यह जो है हमारी जो घड़ी है वह है 12 घंटे, है ना? जी तो जो रेलवे में समय बचता है उसको फिर हम परिवर्तन करने के लिए किसी और दिन जो है सो इसका जो है सो लेंगे। ठीक है, समय लेके जब इष्टकाल हम पढ़ेंगे तब। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काल पे परिचर्चा कल करेंगे। ठीक है, आज के विषय से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, देशांतर, बेलांतर, रेखांश, मानक रेखांश, जी सतीश जी, राम अनिल भगवान। भारद्वाज जी, नमो नमो भगवान। गुरुजी आज समिति की एक अत्यावश्यक मीटिंग का आयोजन रखा गया है भगवान, उच्चस्त गुरुजनों का आदेश है। जी और एक और है, आज हमारे पूज्य श्री नवीन गुरुजी के दोनों बाल गोपालों का जन्मदिन है। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूज्य श्री के बाल गोपालों के लिए अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। सतीश जी अपना भगवान। सूचना एक दिन और अपडेट करके बताएं भगवान। गुरुदेव, समिति की आज मीटिंग होगी भगवान, अत्यावश्यक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा आज। भगवान, आज पूज्य श्री नवीन मनोरंजन गुरुजी के दोनों बाल गोपाल का जन्मदिन है। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूज्य श्री के बाल गोपालों के लिए आप अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य श्री के दोनों बाल गोपालों को जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मनोरंजन गुरु जी के दोनों बाल गोपाल के लिए हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद हैं। ये दोनों अपने जीवन में खूब उन्नति करें और यथेष्ट सांसारिक सुखों को भोग करें। दोनों बालक तृप्ति और विवेक को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की इनके ऊपर कृपा बनी रहे, ये स्वस्थ रहें, शतायु हों, माता पिता की सेवा करें, संस्कारों का पालन करें, धर्म की राह पर अडिग रहें और खुद भी सुखी रहें, संतुष्ट रहें जीवन में। ये हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तृप्ति और विवेक दोनों के लिए। दोनों बालकों को, मनोरंजन जी के दोनों बालकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर। और मेरी यही प्रार्थना है कि दोनों बच्चे अच्छे उन्नति करें, अपने उन्नति के मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें और पूज्य पिताजी के जो कार्यक्रम है, कार्य है, उनको भी आगे बढ़ाते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। बहुत सुंदर भगवान। भगवान सूर्यमणि जी हैं क्या? मान्यवर सूर्यमणि जी। हाँ जी भगवान, हमारे भाई और बहनों भगवान को आपका भगवान जी। हाँ जी सर। भगवान आपका समूह में मैसेज आया था कि हमें क्या है फलित वाली कक्षा में जोड़ा जाए। क्या आप कक्षा में जुड़े हाँ। नहीं है भगवान? नहीं भगवान, उसमें कल भी गुरु जी कुछ भेजे थे तो हमें उसमें मिला नहीं, हमारे हम उसमें है नहीं लगता है। अंकित जी हैं कक्षा में भगवान। अंकित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं भगवान, तो इनको तत्काल फलित वाली कक्षा में जोड़ दिया जाए। आप हमें मैसेज करिएगा भगवान, हम जोड़ देंगे आपको। हाँ जी सर।
जी भगवान। सतीश जी, भगवान मेरी आवाज आई थी क्या? वो जन्मदिन की शुभकामनाएं दोबारा बोलूं? भगवान आपकी आवाज तो स्पष्ट हो गई, आप दोनों पिता तुल्यों की आवाज आ गई और आप सभी का आशीर्वाद मिल गया भगवान। धन्यवाद। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, मैं समझा मेरी आवाज शायद नहीं पहुंची हो। नहीं भगवान, जब आप बोलते हैं ना तो प्रतिक्रिया देने को जगह ही नहीं, स्थान नहीं रहता। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, प्रणाम। नमो नमः भगवान। तो भगवान अब समिति की बैठक शुरू की जाएगी? जी भगवान, आज अत्यावश्यक मीटिंग है समिति की, तो आप सभी का जुड़ना बहुत जरूरी है प्रभु। उसका लिंक अलग से आएगा ना मीटिंग के हाँ लिए? भगवान समिति के समूह में ही लिंक जाएगा उसका। जी जी। जी गुरु जी आ चुके हैं। जी गुरु जी, स्वागत है आपका। जी भगवान। आज की कक्षा से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न ना हो तो कक्षा को जो है सो विराम दें हम लोग। जी गुरुजी जी विराम दें। कल जो विषय लेंगे भगवान, वो क्या आपने लिखा था बोर्ड पे? कल क्या विषय पढ़ाया जाएगा? कल इष्टकाल पर चर्चा करेंगे भगवान, कल इष्टकाल पे। इष्टकाल, ठीक है, बहुत अच्छा। जी। सर नमो नमो यदि अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो भगवान अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आज इतनी अच्छी कक्षा हुई है, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न बाकी बचा ही नहीं होगा। आज कुछ गुंजाइश छोड़ी नहीं उन्होंने बोली। जी भगवान, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि आपकी कक्षा में अवरोध पैदा किया, और भगवान थोड़ा सा मीटिंग का विषय है इसलिए आज कक्षा जल्दी समापन की जाती है। जी गुरु जी आदेश करें, कक्षा के लिए समापन की घोषणा करें भगवान। मंतोष जी शांति मंत्र पढ़ के कक्षा को विश्राम दे भगवान। मंतोष जी। मंतोष जी। नमो भगवान। शांति मंत्र के साथ कक्षा को विश्राम दे भगवान। भगवान मेरा अभ्यास नहीं है भगवान। जी गुरुजी मैं कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल भगवान, करिए, आप ही करिए, श्रीकांत जी करिए। ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरे व शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। कल आप लोग पुनः में उपस्थित हों, साथ में अपने साथ पंचांग, अगर कैलकुलेटर ले सकते हैं तो शीघ्रता हो जाएगी कैलकुलेटर के साथ में, या तो अपने मोबाइल के साथ में कैलकुलेटर वगैरह का उपयोग करते हुए हम लोग कल कक्षा को इष्टकाल पर थोड़ी चर्चा करके फिर विश्राम देंगे। सभी को शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शुभ रात्रि भगवान, भगवान आप किसी को यदि कक्षा से संबंधित कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो प्रभु अवगत कराएं आप। नहीं गुरुजी, हमें कोई परेशानी नहीं है गुरुजी, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान आप यदि किन्हीं बंधु को कोई परेशानी है तो भगवान निसंकोच होकर आप अवगत करा सकते हैं। भगवान सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि सभी को। नमो नमः। शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।